हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले जायजा लेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की आज की मार्केट एक्टिविटीज का। मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड जो है उसकी कंटिन्यूशन आज भी देखी गई। एक बाइंग स्प्री जो पिछले 5-6 सेशन से हम देख रहे हैं, आज भी उसको कंटिन्यू किया। मार्केट ने 90 पॉइंट्स के इजाफे के साथ बेंचमार्क 100 इंडेक्स आज क्लोज होता है 46,104 पे। आज कुल जो कंपनीज एक्टिव रही उनकी तादाद 371 थी, जिनमें 201 कंपनीज पॉजिटिव, 151 नेगेटिव और 19 कंपनीज अनचेंज रही। वॉल्यूम्स निस्बतन बेहतर, 322 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए, जिनकी मालियत 16 अरब और 87 करोड़ रुपए रही। जो बेंचमार्क 100 इंडेक्स जो बिजनेस रिकॉर्डर का है, बिंडेक्स 100, उसका अगर जायजा लें तो वहां पे आज 4,999.74 ऑलमोस्ट 5,000 का लेवल जो है उसके करीब पहुंच चुकी है, ऑलमोस्ट टच कर लिया है आज बिंडेक्स 100 ने, और 4.10 पॉइंट्स का इसमें इजाफा देखा गया, जबकि 233 मिलियन शेयर्स आज इसमें ट्रेड हुए। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन, जिसमें आने वाले बजट में, आइंदा माली साल 2018-19 के बजट में कैपिटल मार्केट्स के लिए शेयर्स के ऊपर जो टैक्सेस हैं उसमें काफ़ी रिलीफ मिलने का इम्कान है। और ये खबरें जो है वो मुसलसल तवातुर के साथ जो है मार्केट में गर्दिश कर रही है, जिसकी वजह से जो एक बाइंग स्प्री मार्केट में इन टर्म ऑफ वॉल्यूम भी हमने देखा कि उसमें काफ़ी बेहतरी हुई। और अब बढ़ते हैं आज की अहम कारोबारी खबरों की जानिब। आपको बताएं कि आइंदा बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। बेनामी जायदादों को जब्त करने का कानून लागू किया जा रहा है। मुशीर रेवेन्यू हारून अख्तर का कहना है कि टैक्स फाइलर्स को छूट दी जाएगी, जबकि नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करके मजीद टैक्स लगाए जा सकते हैं। और एफबीआर के कवानीन को मजीद सख्त किया जा रहा है, जबकि टैक्स चोरों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। उधर ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 116 रुपए 60 पैसे और 116 रुपए 80 पैसे की रेंज पर पहुंचने के बाद एक्सचेंज रेट पर मुसलसल दबाव हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। बैंकिंग जराये का कहना था कि स्टेट बैंक ने एक्सचेंज कंपनियों के साथ इजलास में एक्सचेंज रेट के मामले पर बहस की। ताहम करेंसी डीलर्स ने इजलास के हवाले से मजीद कोई तफसीलात फराहम नहीं की। आपको बताएं कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस मेजर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 76,000 जानों का नजराना पेश किया, जबकि मईशत को 123 अरब डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। और इसके साथ ही चलेंगे एक बार कराची स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे जानना चाहेंगे आज क्या मार्केट एक्टिविटीज रही। हमारे नुमाइंदे सफदर अब्बास इस वक्त वहां मौजूद हैं। जी सफदर, अपडेट कीजिएगा आज की मार्केट एक्टिविटीज के हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा जा रहा है। मार्केट ने कल भी 46,000 का जो वो बैरियर क्रॉस कर लिया था। आज भी मार्केट 46,300 के आसपास मूव कर रही है। मार्केट में 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह यकीनन ये हो सकती है कि जो आम इंतखाबात की सूरत हाल है वो वाज़ेह नजर आ रही है। इसके साथ ही जो इन्वेस्टर्स हैं वो पुरुम्मीद हैं कि आइंदा आने वाला जो बजट है उसके अंदर उनको कुछ रिलीफ मिलने की उम्मीद है। तो इसको लेकर इन्वेस्टर जो है वो काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर हो गए हैं। जो मार्केट में पॉजिटिव सरगर्मियाँ वो बढ़ गई हैं। इंडेक्स जो है वो तेजी की जानिब, आगे की जानिब बढ़ रहा है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो इंटरनेशनल सूरत हाल है, जो मकामी सूरत हाल है, वो सब काबू में है, बेहतरी की जानिब रवा दवाएं। तो इन्वेस्टर्स का जो वो मोराल है वो बुलंद हो रहा है, जो एतमाद है वो बहाल हो रहा है। तो मार्केट में पॉजिटिव सरगर्मियां जारी हैं, जो आइंदा भी जारी रहेंगी। जी और नाज़रीन, बढ़ते हैं अब। जैसे कि सफदर ने कहा कि इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन से पहले मईशत के हवाले से भी काफ़ी इक़दाम के ऊपर बात की जा रही है। बिलखुसूस एक इस वक्त जो हमें $बिलियन की ज़रूरत है, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो है फॉरेन एसेट्स के हवाले से, जो पाकिस्तानी जिनके बैरून मुल्क असासे हैं, वो स्कीम आने वाली है। और आपको बताते चलें कि ये स्कीम कल मुतवक्का है कि कल इस स्कीम का जो एमनेस्टी स्कीम होगी, फॉरेन एसेट्स को डिक्लेयर करने के हवाले से, इसका कल ऐलान किया जाएगा। इंतहाई बावसूख जराए से इस वक्त ये खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और क्या इसके
सम्राट होंगे, क्योंकि जाहिर है कि इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन कैंप है वो इस वक्त इसके ऊपर मुत्तफिक नहीं है। वो इसको उसके बदस्तूर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं कि इलेक्शन से पहले इस तरह की स्कीम जो है वो क्यों लाई जा रही है। बहरहाल माहिर टैक्स उमूर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कादिर मेमन साहब। अब्दुल कादिर मेमन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त बावसूख ज़राए से ये खबरें हैं कि कल ये स्कीम जो है अनाउंस कर दी जाएगी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्या इस स्कीम के ऊपर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए, ऐवान में बहस होनी चाहिए, आप समझते हैं? क्योंकि इसके ऊपर डिवाइडेड ओपिनियन है इस वक्त, या इसे सदारती ऑर्डिनेंस के तहत नाफिज किया जाएगा, क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है, देखें, इसको पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेके करना चाहिए। और चूंकि इसमें इस कवानीन के अंदर दूसरे कवानीन की भी रिलैक्सेशन होगी, तो जो बिल पार्लियामेंट से पास होगा, जो जिसको पार्लियामेंट का सपोर्ट होगा, जिस बिल को, आई थिंक वो उस स्कीम की कामयाबी की भी गारंटी उसमें होगी। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज ये भी इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि जाहिर है कि पैनामा के बाद बहुत कुछ सीखा पाकिस्तानी सियासतदानों ने, तो जो डिक्लेरेशन है एसेट्स की, फॉरेन एसेट्स की, वो इंतहाई जरूरी है। और अब ऐसे वक्त में कि जब 180 ममालिक ने एक डिक्लेरेशन भी साइन किया और पाकिस्तान भी उसमें उनका सिग्नेटरी है कि इंफॉर्मेशन जो है अब एक दूसरे को फराहम की जाएगी टैक्स के हवाले से, तो आप समझते हैं कि इस तनाजुर में ये स्कीम कामयाब हो सकती है? और क्या एक रफली एस्टिमेट है कितने बिलियन डॉलर्स हम लेकर आ सकते हैं? देखिए, मैं एक बात बताऊं, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेपनाह जो है वो वसाइल दिए हुए हैं, और आज भी पाकिस्तान दुनिया की बहुत सारी मईशत के मुकाबले में अभी भी बहुत ही ज्यादा उसके स्प्रेड है, बहुत ज्यादा वायबल है, और बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है वो इसकी ऑप्शंस हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी पाकिस्तानी को अगर कोई स्पेस मिलेगा पैसे लाने का या अपने पैसों के को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने का पाकिस्तान में, तो वो पाकिस्तान उनके लिए पहली चॉइस होगा। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये हुई है कि क्योंकि अब दुनिया में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज और दूसरे लॉज की इतनी इफेक्टिव मॉनिटरिंग और हो रही है, जिससे अब बैंक अकाउंट्स का रखना, बैंक अकाउंट में पैसे रखना, वो जो है ना, ये इतना आसान नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये टाइमली स्कीम है। दूसरा ये कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डेटरेंस पहले से क्रिएट किया हुआ है, और डेटरेंस क्रिएट किया हुआ है कि काफी नोटिसेस लोगों को गई हुई हैं, कुछ जजमेंट्स हुए हैं, कुछ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इस तरह का बना हुआ है। तो पिछली एमनेस्टी स्कीम्स की निस्बत इसमें कुछ हमें फ्रूटफुल नजर आएगी इसमें? जी, मेरे ख्याल में। और दूसरा ये कि इसके बाद जो है ना, फिर वो जिसके बाद भी अगर कोई रह जाता है, तो मेरे ख्याल में फिर उस पे लॉ की इन्फोर्समेंट होनी चाहिए वंस फॉर ऑल के लिए। क्योंकि हमेशा हर स्कीम के हवाले से कहा जाता है कि वन टाइम स्कीम होगी। जरा मैं नाज़रीन के साथ शेयर करता चलूं कि पाकिस्तान में टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स जो है वो कितनी कारामद रही, और हम देख रहे हैं कि 1958 प्रोग्राम को मैं कंटिन्यू, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज की तरफ हम चलेंगे और नाज़रीन को बताते चले हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कादिर मेमन साहब। जी अब्दुल कादिर मेमन साहब, मैं इस वक्त जो पाकिस्तान में टैक्स एमनेस्टी स्कीम की जो एक तारीख है वो नाज़रीन के साथ शेयर करना चाह रहा था। 1958 में जो पहली स्कीम आई थी उसमें 71,289 डिक्लेरेशन फाइल हुए। उसके बाद 1969 में 1969 में स्कीम आती है, 19,600 डिक्लेरेशन उसमें फाइल होते हैं। 1997 में जो स्कीम आई उसमें 79,411 डिक्लेरेशन फाइल हुए। 2008 में जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम आई थी उसमें 2% कटौती पर कौमी खजाने में 28 अरब रुपए जमा हुए, जबकि 2012 में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक एमनेस्टी स्कीम आई। फिर 2013 में हमने देखा कि जो स्कीम आई थी उससे फायदा उठाते हुए 50,000 नॉन ड्यूटी पेड गाड़ियों के मालिकान ने फायदा उठाया और डिक्लेयर किया, जबकि 2015 की मैं बात करना चाहूंगा, वॉलंटरी कंप्लायंस स्कीम, जिसका बड़ा उसके बारे में एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच थी, लेकिन बुरी तरीके से हमने देखा कि शायद नाकामी हुई। सिर्फ 10,000 जो है गोशवारे इसमें जमा हुए। तो माजी से कितनी मुनफरिद है, क्योंकि टैक्स एमनेस्टी स्कीम की जो तारीख है पाकिस्तान में वो कोई हौसला अफजा नहीं रही। देखिए, मैं आप बताऊं, इमरान के 2 स्कीम्स अभी तक जो एमनेस्टी की कामयाब रही हैं, उन दोनों में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उसमें डेटरेंस खड़ा किया गया था, और डेटरेंस खड़े करने से हुआ ये था कि जी आप जब डेटरेंस खड़ा करते हैं तो फिर लोगों के दिल में
एक डर और खौफ होता है, और जब तक डर और खौफ पैदा नहीं हो उस वक्त तक कोई भी एमनेस्टी स्कीम सक्सेस नहीं हो सकती। एक तो ये बात। दूसरी बात, अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि उन सख्त स्कीमों के बाद भी कुछ लोगों के खिलाफ, किसी के खिलाफ भी एक्शन नहीं लिया गया। मैं समझता हूँ अगर जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा और जब तक ये प्रेजेंट हमारे अपने करंट लॉ में जो ओपन एमनेस्टी पड़ी हुई है फॉरेन एक्सचेंज की 111(4) की शक्ल में, वो जब तक नहीं विड्रॉ की जाएगी, मैं समझता हूँ कि आप जो है वो किसी तरह की भी कामयाबी नहीं कर सकते। अच्छा, इंटरनेशनल लॉज में क्या चेंज आया है? ये जो आपकी ऑफशोर कंपनीज थी, पहले तो अकामा, मिसाल के तौर पर लेट्स से अगर मेरे पास, मैं पाकिस्तानी रेजिडेंट हूँ, पाकिस्तानी शहरी हूँ, ओरिजिन मेरा पाकिस्तान है, और मैं अकामा अगर दुबई का ले लेता हूँ और ऑफशोर कंपनी में मैं पैसा पार्क करता हूँ, तो ऑफशोर कंपनी मेरा दुबई का जो है वो रेजिडेंस देखेगी, मेरा ओरिजिन नहीं देखेगी। इसीलिए इससे फायदा उठाया पाकिस्तान में सियासतदानों ने। अब वहां क्या चेंज आया है? क्या वो टैक्स कोड भी मांगेंगे? क्या वो आपका ओरिजिन भी पूछेंगे? जी देखिए, इसके पास ये होता है कि जो बेनिफिशियल जो होते हैं ऑफशोर कंपनीज के, अगर बेनिफिशियल ऑनर्स की इंफॉर्मेशन अगर बैंक के पास है तो जाहिर बात है वो फिर उसको उसके साथ लिंक किया जा सकता है। देखिए, ऑफशोर कंपनी, इमरान, एक तो हमारा सबसे बड़ा मिसनोमर ये है कि जी ऑफशोर कंपनी रखना कोई गुनाह है। मेरे ख्याल में ऑफशोर कंपनी रखना कोई गुनाह नहीं है। उस ऑफशोर कंपनी के अंदर उन पैसों को पार्क करना गुनाह है जहाँ पर जिन पे यहाँ पे ड्यू टैक्स नहीं दिया गया, जो गैर कानूनी जराए से गए, जो टैक्स इवेजन जिसमें हुआ है, जिसमें टैक्स चोरी हुआ है। जी। अब आप देखें ना, हमने अपने यहाँ तो बिल्कुल किताब खुली रखी हुई है कि जी जो रेमिटेंस लिया है उससे पूछा नहीं जाएगा। और फिर हमने एक और भी आला काम ये किया हुआ है कि जो किसी मुल्क में भी नहीं होता है कि आपने अपने रेजिडेंट को डॉलर अकाउंट रखने को कहा है और उससे कहा है कि भाई उसमें तुम पैसे डालो, और तुमसे स्टेट बैंक भी नहीं पूछेगी कि जितने पैसे तुम बाहर भेज रहे हो। तो मैं समझता हूँ एक जमाने में हमारे पास ये भी था अपने 1992 का कानून, जिसके तहत आप जितने डॉलर अपने साथ ले जाएं, जितने डॉलर अपने साथ ले आए, आपको कोई नहीं पूछेगा। तो अब इस तरह के कवानीन की मौजूदगी में मैं समझता हूँ ये सारे एक्शन को एक साथ लेना चाहिए, उन कवानीन को भी विड्रॉ करना चाहिए और फिर उसके साथ टैक्स एमनेस्टी स्कीम को देना चाहिए, तो लोगों के दिल अच्छा, में इलेक्शन के तनाजुर में जानना चाहूंगा, जाहिर है कि बड़ा हिल के रह गए पाकिस्तान के सियासतदान और जो इस वक्त भुगत रहे हैं पानामा केसेस को, तो जो दीगर लोग हैं, जो पाकिस्तान की आवाम है और जो आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेना चाह रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि एक अच्छी रिवायत यहाँ से शुरू होने का इम्कान है, कुछ डिक्लेरेशन जो है वो ज्यादा मौसर तरीके से होगी उनके लिए, एक अच्छा चांस मिला है? मैं कहता हूं कि हमें इस मुल्क को हर तरह से एक ट्रू इकोनॉमी पे लाने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो प्रॉपर्टी की शक्ल में हो। आज देखें, प्रॉपर्टी के अंदर भी तीन प्राइसेस एग्जिस्ट करती हैं, एक मार्केट वैल्यू करती है, एक FBR की वैल्यू करती है, एक सूबों की वैल्यू करती है। हमें मिलके सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक दफा एक इकोनॉमिक एजेंडा पे एक बहुत ही स्टेयर हासिल गुफ्तगू करके, और फिर उसमें चाहे उनके कोई भी आपस के डिफरेंसेस हो, उसको अडॉप्ट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मेमन, इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। यही है कि तमाम सियासी जमातों को मिलकर इस वक्त इकोनॉमिक एजेंडा जाहिर है कि जो है उसको देखना चाहिए, और आने वाले इलेक्शन में अब हमारी भी ये कोशिश होगी कि पाकिस्तान में पैरेलल इकॉनमी जिसे हम कहते हैं, जो दस्तावेजी नहीं है, और हमारे मुल्क के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए किस तरीके से वो नुकसान का बाइस बन रही है और पैसा कहाँ कहाँ जाके पार्क हो रहा है। आने वाले प्रोग्रामों में आपके सामने वो तमाम वेन्यूज जो उनको हम आपके साथ शेयर करें, और मोडेस ऑपरेंडी क्या है ये भी आपको बताएं। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।